गुड आफ्टरनून। तो एडमिशन में आई होप आप रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सो अंश, हैव यू गॉट द आंसर फॉर यस्टरडे? सर विच यस सर। वेरी गुड। ओके, आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए एंड यू कैन स्कोर। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मनमीत। So Manmeet has also become sincere. He's also solving the questions. Admission of a partner. So यहाँ पर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 64 65 सॉल्व किया था। सो राइट नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 66। तो संयम, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन 66? Sushil and Satish are the partners in the firm, sharing profits in the ratio of 3:2. The balance sheet as per the 31st March 2021 was as follows. तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इंपॉर्टेंट आइटम है, बिकॉज उसके रिलेटेड समटाइम्स दे गिव क्लेम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब काम पे वर्कर को लग जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसे हमने प्रॉफिट से निकाल कर साइड पे रख दिए हैं, वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और यहाँ पर देखिए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन है 3000। तो संयम, हम 3000 वर्कर को पे तो करेंगे, तो वो पहले इसमें से यूज करेंगे, तो बाकी के बचे हुए पैसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे, किसको पे करेंगे बाकी के बचे हुए पैसे? अंश का आंसर सही है, पार्टनर्स। पार्टनर्स सर पार्टनर को। यस, क्योंकि ये प्रॉफिट ही है, लेकिन पहले लायबिलिटी है वो एडजस्ट करो, फिर हम पे करेंगे। बेचारे वर्कर्स को तो पे करना पड़ेगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आइडियली आपके टेक्स्ट बुक में जो मैं लिख रहा हूं वैसा लिखा होना चाहिए। ये हाइलाइटर लेकर बैठो, तो जब आप ये क्वेश्चन देखो सीए फाइनल में भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैंने अकाउंट्स एक ही बार पढ़ा था। ओके, काफी सब्जेक्ट थे जो ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ते थे बराबर, लेकिन एक बार में अच्छे से इस वे से कर लेते थे ताकि बाद में पूरा सम नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ इसमें क्या है वो समझ लो, तो इट विल बी इजी। और जो स्टूडेंट बिल्कुल भी ये नहीं करते वो एंड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए अकाउंट्स में 3 टेक्स्ट बुक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एंड में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो रिजर्व को डेबिट करते हैं 5600, क्रेडिट होगा क्लेम बाय वर्कर। कितने का क्लेम है वर्कर का? 3000। ये क्लेम को बताएंगे लायबिलिटी साइड, और बाकी का जाएगा पार्टनर में। नाम क्या है? सुशील सतीश। सुशील और सतीश। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय पार्टनर्स। ओके, सुशील को मिलेगा कितना? 3/5, और दूसरे पार्टनर को सतीश को मिलेगा 2/5। चलो एक काम करते हैं, बाद में करें या अभी करना तो पड़ेगा। तो ये दोनों को मिलकर मिलने चाहिए 2600। 2600 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आता है? 1400। अरे सर 1300। 1300? 1300। हाँ सर। अरे नहीं,
ओके, वो तो हाफ कर दिया आपने। सो ये है अच्छा सॉरी, डिवाइड बाय 5 करना है। 5 5 जा 25, 110, 5 2 जा 520 का डबल 1040, 1040। ओके, एंड इसका ट्रिपल करना है तो 1560, 1560, और चेक करो ये हो जाएगा 2600। सो ये जर्नल एंट्री आप सबको क्लियर होगी। ओके, नाउ अगेन एसेट साइड में आपको ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है, सो दिस वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स। ओके, आगे की चीज बाद में समझ लेंगे। एंड में पूछा क्या है, पास जर्नल एंट्रीज, बट जर्नल एंट्रीज मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर लेजर अकाउंट मैं आपको बता दूंगा कौन सी जर्नल एंट्रीज है। आर यू क्लियर? तो जर्नल एंट्रीज होमवर्क, एनीवे जर्नल एंट्रीज के लिए लेजर तो बनाने ही पड़ेंगे। सो वी नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन इसमें एक और अकाउंट आप ऐड करोगे विच इज दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए हम ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। बी विथ मी, मैंने कल कहा था फॉर्मेट के साथ रेडी रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर आई विल प्रिपेयर revaluation account, debit and credit. I also need to prepare partners capital account, Sushil and Satish। ओके, नए का नाम क्या है? समीर। ओके, इसको सैम कहेंगे, सैम। सैम आया है बिजनेस में। दिस इज बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 21। सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 50 and 60, so 50 and 60। ओके, वी विल ऑल्सो प्रिपेयर इन वर्किंग नोट, क्योंकि कैश में चेंज होता है। सो हियर वी हैव कैश 10,000, तो कैश का अकाउंट हम रफ में बनाएंगे। सो आई विल प्रिपेयर कैश अकाउंट लाइक दिस, एंड कैश में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे 10,000। ओके, नाउ ये क्वेश्चन में हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वी हैव वर्कमैन का रिजर्व 5600, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास कर ली है हमने। इस एंट्री की इफेक्ट देंगे, रिजर्व्स बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे, क्लेम लायबिलिटी साइड में 3000 बताएंगे। सो आई विल राइट क्लेम बाय वर्कर्स। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअली में पे नहीं हुआ है, 3000 है ना, क्लेम दिया है, पे किया है ऐसा नहीं बोला है। एंड टू पार्टनर्स 1560, 1040, 1560, 1040, and this will be by वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। देखो एग्जाम में बड़ी सप्लीमेंट मिलेगी, सो यू विल हैव मोर स्पेस। अभी हम फोकस कर रहे हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। ओके, सो इशिता व्हाट सिस्टम वी आर फॉलोइंग के मैं थोड़ा सा मीडियम स्पीड पे सम सॉल्व करता हूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल मेरे साथ सॉल्व करो, एंड इफ यू फील दैट के स्पीड ज्यादा है तो आप बाद में वीडियो देख सकते हो। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट लेटर ऑन, ऑल्सो यू कैन कंप्लीट। मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर करता हूं। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
तो याद रखो ये डेबिट साइड पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पर दिया था। सो एसेट साइड से जो पार्टनर में आएगा वो डेबिट साइड में होगा। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, I want to distribute 4,000 in the ratio 3:2, यानी 5 8 तो ये होगा 1600 और 8 3 this will be 2400. And please note, this is your journal entry, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाली ऑलरेडी हमने पास कर ली है। दिस इज योर सेकंड जर्नल एंट्री वेर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, यस और नो? हेलो, यस सर। ओके, सो नाउ संयम रीड करो यहां से। On April 2021, they admitted Samir as a partner for 1/6 share of the following terms. फिर Samir brings in rupees 40,000 as share of his capital, but is unable to bring any amount for goodwill. ओके, तो नाउ ये है कि समीर ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू कैपिटल, बराबर कैश डेबिट टू समीर का कैपिटल। तो कैश में मैंने लिख दिया टू समीर का कैपिटल, क्रेडिट साइड में बाय कैश समीर इज ब्रिंगिंग 40,000. So this is your journal entry number 3. Are you clear? This is my cash account. But ये क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, which is this. What they have given, he is unable to bring any amount of goodwill. अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता है वो, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सो याद रखिए, वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर रहा हूं गुडविल के लिए, पहले गुडविल फिनिश करते हैं, बराबर। फॉर द गुडविल दे हैव गिवन एडजस्टमेंट 7. सो संयम, व्हाट इज गिवन? हेलो, चला गया? देखो, goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000. ये important है, less 12,000. तो first of all profits for the last 3 years are given, तो we will find average profit, फिर goodwill find करेंगे, end में 12,000 less कर देंगे। So goodwill में step number 1 is average profit, is last 3 years का profit 10, 20, 30, 10,000, 20,000, 30,000 divided by 3. So can I say average will be 20,000? Yes. Goodwill is equal to average profit into कितने साल का purchase? 1.5 years का purchase. So I will write 1.5 years purchase. So calculate करो कितना होगा? 20,000 into 1.5. It will be what? 30,000. लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड था कि this many years purchase of average profit less 12,000. It means don't forget to minus 12,000. तो फिर goodwill finally कितना होगा? 18,000. Goodwill will be 18,000. And goodwill के लिए वो अगर पैसा नहीं ला सकता तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, उसकी जगह पर उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, यानी न्यू पार्टनर समीर का अकाउंट डेबिट। प्लीज नोट, ये गुडविल है टोटल गुडविल इनटू 1/6। समीर पूरी गुडविल थोड़ी लाएगा, समीर का हिस्सा है 1/6,
तो बताओ समीर कितना पैसा गुडविल के तौर पर लाने वाला था? 3000। 3000, और वो नहीं ला सकता है, इसीलिए कैश डेबिट मत करो, समीर को डेबिट कर दो। आई होप यू आर क्लियर। एंड क्रेडिट किसको जाएगा? सुशील एंड सतीश को। नाउ ये जाता है सेक्रीफाइस रेशियो में, बट इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस। तो sacrifice ratio we are assuming that it is equal to old ratio. इसका था 3/5, इसका था 2/5, so 3000 डिवाइड बाय 5 600, 600 का डबल 1200, 600 का ट्रिपल 1800. so this is my journal entry for goodwill. देखो एग्जाम में ऐसे आपको लिखना पड़ता है, प्रॉपरली वर्किंग बनानी पड़ती है। ओके बाकी सब चीजें क्वेश्चन में इजी होती है। तो आई कैन से दैट ये आपकी हो जाएगी जर्नल एंट्री नंबर 4, और इसकी हम इफेक्ट भी देंगे। इसकी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर का अकाउंट डेबिट है 3000, तो मैं समीर के डेबिट में लिख दूंगा 3000, और 2 क्या लिखूंगा? ओल्ड पार्टनर्स। हमने ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया था। सुशील को क्रेडिट करना है 1800 एंड सतीश को क्रेडिट करना है 1200, और यहां पर हम बाय समीर का अकाउंट लिखेंगे। सो आई टोल्ड यू कि ये जो एंट्री हमने पास की है दिस इज एंट्री नंबर 4। बोलिए। सर समीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? हाँ समीर का कैपिटल अकाउंट, इन्होंने क्या है करंट अकाउंट लिखा है, बराबर। हाँ वही। तो करंट अकाउंट देखो क्या होता है, आई टोल्ड यू कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड एंड, यानी जो हम फॉलो करते हैं वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब क्वेश्चन में बोला हो फिक्स कैपिटल मेथड, ओनली इन दैट केस हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या ऐसा कभी कहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड, ऐसे वर्ड्स है? नो। ओके तो हैंस हम क्या है करंट अकाउंट की जगह पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आर यू क्लियर? एक्चुअली करंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस नहीं है, बट कैपिटल फिक्स्ड होगा तो मैं यहां करंट अकाउंट लिख दूंगा, वरना मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। सो क्लियर अंश? यस सर। ओके सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस। मनमीत कैन यू प्लीज रीड दिस थर्ड वन? सेकंड भी हो गया है। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹6,000। अच्छा राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 6000। देखो बैड डेट्स अगर माइनस करना है तो पहले प्रोविजन यूज करो। तो ऑलरेडी प्रोविजन में कितने रुपीस है? 4000। ओके सो बैड डेट्स में आपको जो ऑलरेडी प्रोविजन है उसे कैंसिल करना है। प्रोविजन इज हाउ मच? 4000। एंड जब भी बैड डेट्स होते हैं तो कैन आई से डेटर्स कम हो जाएंगे। सो डेटर्स तो 6000 से कम करने हैं। तो सवाल आपसे ये है कि ये डिफरेंस 2000 का कहां पर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट है या लॉस है? व्हाट इज दिस? नो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपका लॉस है, एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके सो व्हाट इज एंट्री? जब भी बैड डेट्स होता है तो पहले रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट ट्रांसफर मत करो, चेक करो अगर कोई प्रोविजन है कि नहीं। सो प्रोविजन है उतना यूज कर लो, जरूरत पड़ी तो रिवैल्यूएशन डेबिट करो। ओके सो चलिए इसकी इफेक्ट देते हैं। सो प्रोविजन न्यू बैलेंस शीट में नहीं होगा। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट 2000। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में
मैं लिख दूंगा टू डेटर्स अकाउंट 2000, और मैंने बताया कि ये आपकी जर्नल एंट्री है जो मैंने अभी बताई है। ओके, नाउ एक और इफेक्ट इसकी कहां पर होगी, डेटर्स, डेटर्स में से रिड्यूस करना है। सो आई विल राइट हियर डेटर्स कितने थे, देखो जब मैं कहता हूं डेटर्स तो ये 80,000 की वैल्यू काउंट करो। सो आई विल राइट हियर 80,000। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि ये 4,000 का प्रोविजन रखा है या कैंसल हो चुका है? कैंसल हो चुका। कैंसल, तो उसे हम फिर से नहीं लिखेंगे। ओके, डेटर्स में से आई विल माइनस बैड डेट्स। ओके, और कितने बैड डेट्स दिए थे क्वेश्चन में? 6,000, so it will be 74,000। सो ये जो आपने एंट्री पास की होगी दैट विल बी योर एंट्री नंबर 5। ओके, सो आई होप ये एकदम क्लियर है आपको। मैंने ये एंट्री लिखी है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। देखो ये काम नहीं करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। चलो नेक्स्ट वन, अंश तो read ये this। एक और बार समझाओ थर्ड वाली हाँ, एंट्री। सो जब भी वो कहते हैं कि राइट ऑफ बैड डेट्स मीन्स देर आर बैड डेट्स विच वी नीड टू रिकॉर्ड, तो बैड डेट्स के लिए ही तो हम प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स लगता था कि 4,000 के डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो एक्चुअली में जब पता चल गया कि 6,000 डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो ये प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया था उसे कैंसल कर दो। ओके, एक्चुअली में डेटर्स को 6,000 से कम कर दो। सो डेटर्स को 6,000 से कम करना है तो प्रोविजन कैंसल करो, बाकी का एक्स्ट्रा 2,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट करो। आर यू क्लियर? अगर प्रोविजन Yes, ना sir. होता तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन को डेबिट करते। यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में बता देते हैं 6,000, तो जो गलत है। ओके, नाउ देखो क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा पे करना है, तो इशिता ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये हमारा लॉस है, एंड जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। सो रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री नंबर 6, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। कितना ज्यादा पे करना है? 2,000। सो दिस एंट्री इज रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 2,000। आई होप यू आर क्लियर। आगे बढ़े। Look, then fifth one, there being a claim against the firm for damages, liabilities to the extent of 2,000 should be created। देखो liability create करनी है तो it is profit or loss? It is a loss। unrecorded liability थी जो create करनी है। okay, so revaluation debit to claim for damages, एक liability मैंने क्रिएट कर ली। liability को क्रेडिट करोगे तो वो क्रिएट होती है। कितना रुपीस है? इट इज 2,000। और मेरा सवाल ये है कि ये क्लेम फॉर डैमेजेस कहां बताओगे? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। yes, so claim for damages will be shown here। ओके, सो ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री नंबर 7 जो आप होमवर्क में पास करोगे। क्लेम फॉर डैमेज इज क्लियर। ओके, नाउ लुक हियर, आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू, देखो ब्रॉट डाउन टू 11,200, इसका मतलब है कि ये न्यू वैल्यू 11,200 है। और देखो आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 था, उसमें से कम हो गया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, तो ये फायदे वाली बात है कि नहीं है?
इट इज प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट वाली बात है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, वी हैव आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मैं यहां पर नाम लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 13,000 माइनस 11,200, how much it will be? 1,800। ओके, एंड यहां इसकी दूसरी इफेक्ट भी होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ऑलरेडी गिवन। कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? 1,13,000, एंड वो कम हो जाएगा क्योंकि 1,800 अब नहीं पे करना है। तो बेसिकली न्यू वैल्यू शुड बी रिटन, दैट विल बी 11,200। एंड चेक करो 11,200 was given. So are you clear? We have done this. So now next step में what will you close? You will close this account. So it will be 6,000, 6,000. So 6,000 minus 1,800, it will be 4,200. एंड चेक करो क्या 4,200 का यहां पर लॉस है? यस और नो? यस, लॉस इज ऑफ 4,200, and this loss we will divide between Sushil and Satish, and I will write by which account? Partners account. Okay, so इसका है 3/5, here it will be 2/5। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 5 8 जा 40, 20, 5 4 जा, so 840 का 1680 and 2520। okay, so ये हमने कर लिया है। देन इसकी सेकंड इफेक्ट, सो बेसिकली दिस विल बी योर एंट्री नंबर 8, एंड इसकी इफेक्ट यहां पर होगी। सो आई विल राइट हियर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना होगा? विल राइट 2520 and 1680। okay, so we will write like this now। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको क्या करना होगा? क्लोज करना होगा कैपिटल को, यहां लिखना होगा, बाकी कोई रिमेनिंग एसेट्स या लायबिलिटीज हो वो लिखना होगा, और एंड में बैलेंस शीट टैली होगी। एंड प्लीज नोट कैश अकाउंट को भी लिखना है, तो कैश विल बी नाउ 50,000। सो डोंट फॉरगेट, जो एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं है वो लिखने जरूरी है। सो आई विल राइट हियर कैश का अकाउंट 50,000। So raise your hand if you are clear about this. विवेक क्लियर है? हाँ कि ना? ओके, सो देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्या होगा कि आपका यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो समीर का है वो 37,000 आएगा, क्योंकि इन्होंने उसको अलग लिखा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो चलेगा। एंड बैलेंस शीट का टोटल ये मैच होना चाहिए। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो
हम डिस्कस करेंगे, ओके, एंड ये आप घर पे सॉल्व कर पाओगे. सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. लुक हियर. Shivansh, can you please read the question? Okay, चलो मैं रीड करता हूँ. राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 and their balance sheet is given. Now in the balance sheet, here, is there any special reserve? No. So there is no special reserve. Okay. So question अब तक तो simple है. Now what is given? Raman is admitted as a new partner introducing a capital of 60,000. Raman capital लाया. It's very easy. New ratio is decided as 5:3:2. ये important है. Whenever they give new ratio, what you can calculate? Sacrifice ratio. Okay. So in this question आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर की थी. New ratio minus old ratio will give you either sacrifice या फिर gain. Okay. अगर वो नेगेटिव है तो इट इज सेक्रीफाइस, अगर वो पॉजिटिव है तो इट इज गेन. इन चैप्टर नंबर 4 तो जब भी न्यू रेशियो दिया हो तो आप सेक्रीफाइस रेशियो प्लीज कैलकुलेट करना. रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल. तो जब हम ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैन आई से हम रमन का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट. ऊपर जैसे किया था वैसे. वेरी गुड. So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman ka share in profits and the capital contributed by him. Following revaluations are to be made. So in the question, it is decided to value the goodwill. Now ये question थोड़ा अलग है, मुझे आपको बताना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर गुडविल की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी है. सो दिस इज द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग हिडन गुडविल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें हिडन गुडविल है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम कल सीखेंगे. सो डोंट वरी, डोंट टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क. ये हम सॉल्व करेंगे कल. एंड कोई इजी क्वेश्चन यहां पर देखिए. क्वेश्चन 68, they are sharing the profits in the ratio 3:2. we have the balance sheet, but balance sheet में इन्वेस्टमेंट फंड एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास है 60,000 बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000. तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना है? सो जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000. व्हाट इज द लॉस? कितना लॉस है? 10,000 डाउन हुई है वैल्यू. यस. सो टू इन्वेस्टमेंट 10,000. इन्वेस्टमेंट डाउन करना है बैलेंस शीट में 10,000 और बाकी का जो पैसा है वो कहां पर ट्रांसफर होगा? 2,000 विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स. वेरी गुड. ओके. सो ये आप क्वेश्चन में लिख लीजिए सो दैट आप सॉल्व करो तो कोई कंफ्यूजन न हो. ऐसे ही हाईलाइटिंग होनी चाहिए. Then it was given they decided to admit C new partner आएगा for 1/5 share. वो इतना कैपिटल के लिए लाएगा एंड इतना गुडविल के लिए आएगा. तो इट्स वेरी इजी. गुडविल की 2 एंट्री हमें ऑलरेडी पता है. कैश टू गुडविल यानी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल
and premium for goodwill to old partners. Okay, outstanding salaries to be provided for, ये लॉस हुआ है, so means डेबिट करोगे revaluation. फिर ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेटर whose dues of 18,000 were written off as bad debts paid 12,000 in full settlement. ऑलरेडी जिसको बुक से निकाल दिया था, अगर वो 12,000 पे करता है तो ये 12,000 आपका प्रॉफिट है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा. ओके, सो इसकी एंट्री क्या होगी, उसने पे किया है, एक्चुअली में पे हुआ है, तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश डेबिट टू रीवैल्यूएशन. सो बैड डेट्स रिकवरी अगर होती है तो कैश डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ओके, बैंक है तो बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ये एडजस्टमेंट याद रखो, 18,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट. राइट नाउ वी आर रिसीविंग 12,000 इन फुल सेटलमेंट, तो कैश टू रिवैल्यूएशन फायदे की बात है, जो मिला वो प्रॉफिट है. सो कैन आई से एकदम इजी क्वेश्चन है, और याद रखिए ये क्वेश्चन खास सॉल्व करना होता है आपको, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. कौन से ईयर का है, 2020, लेटेस्ट है, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुई थी. ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबको ट्राई करना चाहिए, एंड वी विल मीट एट 4:45. okay, जो for 20 minutes, and we will discuss business studies. okay, so 4:45 को हम मिलते हैं for business studies. ठीक है, चलो. so आज वाइंड अप करता हूं मैं. बी रेगुलर इन द होमवर्क. बाय बाय.